बज रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। अनामिका और महिमा भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है और खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है, ये कहा। तो प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ पूरा देश जुड़ रहा है, ये कहा गया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की हर घर तिरंगा की और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई हर घर तिरंगा यात्रा को और कहा कि तिरंगा किस तरह हमारी एकता अखंडता का प्रतीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। क्या कहा सुनिए। आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के एक बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्र के प्रतीक आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा जिस उत्साह के साथ युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निकाल रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और उन्होंने आज तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और साथ ही देशवासियों को भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए अपील की, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार उनसे कहते आ रहे हैं देशवासियों से कि 9 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में लोग भी शामिल हों और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और ये दूसरी तस्वीर खुद सड़कों पर लखनऊ की चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। और पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता के बाद लगातार तमाम डॉक्टर सड़कों पर हैं और केवल कोलकाता में ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर, देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भोपाल, सभी जगहों पर इस वक्त यही स्थिति है। तमाम डॉक्टर सड़कों पर हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोगों की जान बचाते हैं और ये डॉक्टर थे जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन आज भगवान को अपनी सुरक्षा की मांग के लिए ही सड़कों पर उतरना पड़ा है। ये 3 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कोलकाता, मुंबई और नागपुर की। देखिए 3 तस्वीरें सब आपको लगातार दिखा रहे हैं कोलकाता, मुंबई, नागपुर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ग्राउंड जीरो पर भी हमारी टीम मौजूद है। एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शिखा को रुख सबसे पहले करेंगे। शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, दिल्ली की बात करें, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर है, उनकी मांग क्या है ये भी बताइएगा। कोई डॉक्टर अगर आपके आसपास है उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। और स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की वजह से मरीज कितना परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपकी आवाज़ क्या नहीं आ रही, लेकिन ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तख्ती उनके हाथ में है, यानी कि उनका सीधे कहना है कि सीबीआई को ये जांच सौंप देनी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से ये तमाम जो डॉक्टर्स वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में जो तख्ती है उसमें साफ लिखा हुआ है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए, यानी कि ये सीधे सीधे जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये भी एक बार पोस्टर में आपको दिखाई, इन्होंने भी वही लिखा, अस्पताल में हुआ है रेप, महिलाएं फिर कहाँ रही सेफ, ये भी तख्ती हाथ में है। एक बार उनसे बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए हम 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, बट अभी भी सरकार का कोई भी ठोस कदम नहीं आया है
और इसलिए हम मजबूर हैं, हम अपने मरीजों से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, एक महिला सुरक्षा का मामला, अस्पताल की सुरक्षा का मामला है। अगर आपके डॉक्टर ही अस्पताल में सेफ नहीं है तो आप कैसे सेफ होंगे? अगर आपके ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है तो आप भी वहाँ पे इलाज करने आने में डरेंगे। तो इसलिए उनको चाहिए कि हमारे साथ इस प्रदर्शन में शामिल हो और सरकार पे प्रेशर बनाए। ठीक है, यहाँ पर और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगी, कब तक ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, सीबीआई इंक्वायरी, सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की फास्ट ट्रैकिंग और सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के प्रोविजंस, ये हमारी 3 मांगे हैं। जब तक ये पूरी नहीं होती हैं तब तक हम तो आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है, फिर उसके बाद क्या? आरोपी की गिरफ्तारी में भी हमें, क्योंकि वहाँ पे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें 2 से 3 लोगों के सीमन सैंपल्स दिए हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक एक ही जने की गिरफ्तारी हुई है। तो इसीलिए हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, क्योंकि उनकी इंक्वायरी से हमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इनका कहना है कि उस इंक्वायरी से इनको क्लैरिटी नहीं आई है। अब आप देखिए डॉक्टर्स जो है इनमें पुरुष डॉक्टर्स भी शामिल है, ये बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, आइए एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप क्या करेंगे? हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। हम समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस बंगाल की सरकार सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कराना चाहती है, वो सीबीआई इंक्वायरी भाग क्यों रही है। सीबीआई इंक्वायरी कराने का इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुरुआत में उस डॉक्टर को साइकोटिक घोषित कर दिया गया है, सुसाइडल घोषित कर दिया गया, 21 बेस पर कर दिया गया है। हमें लगता है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होगी तब पारदर्शिता आएगी। दूसरी बात, इसमें एक आदमी का कृत्य नहीं है, इसमें कई आदमी इस घिनौने कृत्य में शामिल हैं, जिसको बंगाल की सरकार और वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बचाना चाह रहा है। हमारी डिमांड है कि जल्द से सीबीआई इंक्वायरी हो, नहीं तो इस मैटर को डाइल्यूट हो रहा है। ये कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी डिमांड है सीबीआई इंक्वायरी, एनी हाउ सीबीआई इंक्वायरी। लेकिन इससे एक सवाल मेरा ये भी है कि आम जनता भी प्रभावित है। नहीं, आम जनता को इस बात को समझना चाहिए कि जो उस बेटी के साथ हुआ है कल आपकी बेटी के साथ भी हो। आम जनता यानी मरी है। हाँ, आम जनता, वो भी देखिए शिखा, और महिला डॉक्टर्स के साथ साथ पुरुष डॉक्टर्स की भी ये मांग है कि जो महिला डॉक्टर्स रात भर काम करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जाएं, और खुद पुरुष डॉक्टर भी इस घटना के बाद डरे हुए हैं। कोमल का रुख कर लेते हो। कोमल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कोमल, किस अस्पताल के बाहर आप और वहाँ डॉक्टर्स का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी एम्स में है और लगातार आज दूसरा दिन है जब धरना प्रदर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाथों में तख्तियाँ लेकर के यहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष डॉक्टर भी है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि अपने जो सेवियर्स है उनको बचाए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। तख्तियाँ भी आगे बनाते हुए नजर आ रहे होंगे क्योंकि शाम में ये जो प्रदर्शन है और ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन ऐसे में देखिए, आप लोगों की क्या मांग है? दूसरा दिन है लगातार ये प्रोटेस्ट का, आप लोग बैठे हैं, अभी भी तख्तियाँ बना रहे हैं। आगे क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत 6 डिमांड्स हैं हमारे। एक है कि सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द हो जाए और ऐसे न टाले कि सारे एविडेंस मिट जाए। दूसरा है कि वे मार्टर की स्टेटस दी जाए, उनकी पेरेंट्स को कॉम्पेंसेशन मिले। जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है डॉक्टर्स के खिलाफ, जो पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते पे कर रहे हैं ताकि जागरूकता फैल जाए, उनके खिलाफ जो ये तख्तियाँ बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या शाम में और बड़ा आंदोलन करने वाले हैं आप? अभी हम रैली की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे बाहर, दिखा सकते हैं ताकि कुछ लोग इस बारे में लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है। मैं भी रैली एम्स से निकालेंगे, कहाँ तक रैली लेके जाएंगे, कितनी संख्या में यहाँ पे डॉक्टर्स जुटेंगे? हम कोशिश करें, जितने लोग हैं अभी काम कर रहे हैं और जो नहीं आ पाए वो सब मिलकर बाहर एक बार रोड के साइड निकले ताकि जितने हो सके हम लोगों को बता सकें। जानकारी चाहिए क्या दिल्ली से दूसरे भी, मतलब जो रैली अभी निकाली जाएगी तो दूसरे अस्पतालों से भी सब जुड़ेंगे एक साथ? हम इसके बारे में सोच रहे थे, पर आज शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, पर आगे के दिन में ऐसे प्लान हो जाएगी। बिल्कुल कोमल, आप लगातार करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर से बात कर रहे हैं जो दिल्ली एम्स में इस वक्त हैं, और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग जगहों पर हैं। सत्यविजय इस वक्त सीधे भोपाल से हैं। सत्यविजय, बताइए वहाँ क्या कुछ कह रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि वाकई ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि अगर अस्पताल के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर सेफ नहीं होंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर एम्स के बाहर देखिए तमाम जो डॉक्टर है वो कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि जो घटना हुई है उस वैसी घटना दोबारा ना हो। सीबीआई जांच की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। हम बात भी करते हैं डॉक्टर से। सर, किस तरह की डिमांड है आप लोग की? जो कोलकाता में घटना हुई उसके बाद तो पूरा देश में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। हाँ, हमारी केवल जो डिमांडें हैं वो बहुत ही साफ और छोटी सी कम डिमांडें हैं हमारी, कि पीड़िता को न्याय मिला जाए,
पीड़िता को, परिवार को, जो कि जैसे कि सरकार कहीं भी कोई भी ओलावृष्टि होती है, कुछ भी होता है या कोई बाढ़ आ जाती है तो सरकारें मुआवजे की घोषणा कर देती है। आज हमारी जो फेलो डॉक्टर है, हम चाहते हैं कि उसके परिवार को भी इसका मुआवजा मिले। एक डॉक्टर कितना परिश्रम करे, जांच होना चाहिए। हम चाहते हैं सीबीआई जांच होना चाहिए। और एक जो डॉक्टर होता है वो इतना परिश्रम करके एक डॉक्टर बनता है, कड़ी मेहनत करता है, उसके कम से कम एमबीबीएस करता है, 5 साल लगते हैं, फिर वो पीजी की तैयारी करता है, फिर 1 साल फिर सुपर स्पेशलिटी करता है। जो हमारी फेलो डॉक्टर थी वो पीजी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर थी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की डॉक्टर, उसके साथ ये अन्याय। ठीक है, प्रियंका के पास जाते हैं, कोलकाता का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, शुरुआत कोलकाता से हुई, देश भर में आपसे असर देखने को मिल रहा है डॉक्टर्स की नाराजगी का। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। आप क्या कह रहे हैं कोलकाता में डॉक्टर्स?